जब एक छोटा पौधा ज़मीन में लगाते हैं ना, तो 10-15 दिन तक हमारा प्राइमरी कंसर्न यही होता है कि वो किसी तरीके से उसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन से जुड़ जाएं और जो पत्ते हैं वो हरे भरे बने रहें। और अगर कहीं वो पौधा 15-20 दिन तक हरा भरा बना रहा, उसमें एक दो और पत्ते भी अंकुरित होने लगे, तब तो इतना मज़ा आता है देख कर के, इतनी खुशी होती है, लगता है अब ये पौधा ज़मीन से जुड़ गया है, अब ये आने वाले समय में बड़ा वृक्ष बन सकता है। संभावना तो हो ही गई, फल देने वाला बने या ना बने, लेकिन छाया तो ज़रूर ही दे देगा अगर उसके वैसा पौधा है तो। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो ये है कि जब वो पौधा थोड़ा सा बड़ा होकर के एक कमज़ोर वृक्ष का रूप लेता है, तो उस टाइम पे ना हल्की फुल्की जब आंधियाँ चलती हैं तो वो आंधी उस पौधे को झुका देता है गलत डायरेक्शन में, इधर उधर कहीं गिरा देगा। फिर लोग क्या करते हैं, उससे बचाने के लिए एक बल्ली का यूज करते हैं, बाँस के डंडे का यूज करते हैं। वो बाँस के डंडे को लेके आएंगे, उसके तने में बांधेंगे और उसको बोलेंगे अब तुम सीधा बढ़ो, गलत डायरेक्शन में बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसा करने से देखा भी जाता है कि पौधे सुरक्षित हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, आंधी तूफान को झेलने के लायक हो जाते हैं और कुछ समय के बाद में एक बड़े वृक्ष के रूप में कन्वर्ट भी हो जाते हैं, बड़ा पेड़ बन जाता है। अब ये कहानी मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि आप बच्चे, और आपकी परवरिश भी लगभग ऐसी ही होती है। जब आप 0 ईयर के थे, यानी आपका जन्म हुआ, वहाँ से लेकर के 3 साल तक का एक एक दिन आपके पेरेंट्स के लिए कितना टफ था, ये आप एहसास नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको याद नहीं आएगा, मेमोरी नहीं होती उस टाइम के, याददाश्त इतनी, मतलब आपका इतना नहीं, ऐसा नहीं डिजाइन है कि आपको 3 साल के पहले तक की बातें याद रहें। तो ऐसे केसेस में ना वो कैसे कैसे तो वेट किया कि जल्दी से ये 3 साल कंप्लीट हो तो हमारा बच्चा स्कूल गोइंग स्टूडेंट बने, और वो 3 साल पूरा करते ही आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हैं। और जब आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट होते हैं, उसके बाद आपको आंधी तूफान और हवा लगता है समाज की, कुछ अच्छे कुछ बुरे लोगों की। अब आप उनके प्रभाव में आकर के कभी सही दिशा में और कभी गलत दिशा में भी झुकना शुरू कर देते हैं। तो जैसे आप गलत दिशा में झुकना शुरू करते हैं, वैसे ही पेरेंट्स आप पर कंट्रोल करना शुरू करते हैं। पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि आप गलत दिशा में झुके, जैसे हम उस पौधे को नहीं चाह रहे थे कि वो गलत दिशा में झुके। और वो पौधा गलत दिशा में ना झुके, इसके लिए हमने क्या करा था, बल्ली लगाई थी, उसको बांधा था, उसने कष्ट सहा होगा, उसके तने को बहुत टाइट किया ताकि वो ऊपर ही जाए, अगल बगल में ना बढ़े। उसको भी बुरा लगा होगा, लेकिन उसने मना नहीं किया, वो सीधा उसी डायरेक्शन में ऊपर के तरफ में बढ़ता रहा। कुछ दिन तक दर्द बर्दाश्त किया, और आने वाले समय में जैसे डंडों ने उसको, मैंने बताया ना, जैसे डंडों ने उसको बांधा था, ऐसे तमाम डंडे उससे आप वृक्ष से उस निकाले जा सकते हैं। और वही अंकुश अब तुम पर लगाया जाना शुरू होगा पेरेंट्स के द्वारा। जब पेरेंट्स तुमको बोलते हैं कि ये उचित है, ये अनुचित है, ये सही है, ये गलत है, इन सब के बीच में ये फ़र्क होता है, तुम्हें ये सही रास्ते पे जाना है, तुम्हें गलत रास्ते पे नहीं जाना है, ये जो तुम कर रहे हो ये तुम्हारे पोटेंशियल को जस्टिफाई नहीं करता है, तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं है, ये सही है, ये सारी चीज़ें ना तुमको टॉर्चर वाली फील कराती है। तुमको लगता है मैं क्यों इतना बाउंडेड हूँ, मैं इतना बाउंडेशन में क्यों रहूँ, मुझे भी आज़ादी चाहिए जैसे हमारे दोस्तों को मिल रही है। बोलते भी हो आप लोग कि मम्मी यार तुम समझ नहीं रही हो, हमारा विचार अलग है, हम जो है बाकी हम अपने दोस्तों को देखते हैं, उनके क्या पिताजी बेवकूफ़ हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लड़के तो देखो कैसे फ्री रहते हैं। मतलब आप कंपेयर करके अपने मम्मी को कन्विंस करने की कोशिश करते हो ताकि वो तुम्हें कंट्रोल ना करें और तुमको पूरी आज़ादी मिल जाए, सही को सही क्या है, गलत क्या है, जो भी तुम कर रहे हो उसको करने की आज़ादी तुम्हें दे दे। इतनी समझ तुम में नहीं है कि तुम सही और गलत को डिफाइन कर पाओ, बस तुम ये चाहते हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे करने दिया जाए। यकीन मानिए, अगर आपकी आयु, जो आपका एज है, वो अगर 14 साल से लेकर के 20 साल के अंदर है, तो आपको दुनिया की सारी समझ नहीं हो गई है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि जब आप 12 साल के थे तो आप दुनिया में सबसे ज़्यादा समझदार अपने आप को समझ रहे थे, और जब आप 20 साल के हुए तो आप जो 12 साल में सोचते थे ऐसी कई बातें आपको बेवकूफ़ी समझ में आती होंगी। तो जाहिर सी बात है, जब आप 30 साल के होंगे तो आपको 20 साल के कई सारे परपंच आपको बेवकूफ़ी लगेंगे। जो आपके थॉट प्रोसेस है उसमें बहुत सारी कमियां नज़र आएंगी। लगेगा कि हाँ मम्मी ठीक कह रहे थे, हाँ पापा ठीक कह रहे थे, हाँ टीचर्स ठीक कह रहे थे।
तो अब बड़ी बात ये है कि अगर तुम्हें ये बातें समझ आए, थोड़ा सा अंकुश, थोड़ा सा कंट्रोल अगर बर्दाश्त कर लोगे, तो यकीन मानो आने वाले समय में चमकोगे। तुमको पता है ना कि कंट्रोल्ड चीज़ों की रिस्पेक्ट दुनिया के अंदर में बहुत होती है, ये बहुत ग्रोथ करते हैं। मोबाइल, आईफोन आप ले लो, कितना भी महंगा आईफोन ले लो, अगर वो चार्ज ना हो तो वो बेकार है ना। और तुमको पता है कि चार्ज कैसे होता है? चार्जर से। और चार्जर में क्या होता है? कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट होता है। अगर मोबाइल को 2 एम्पियर करंट की ज़रूरत है और 10 एम्पियर का करंट दे दिया जाए तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? तो उसमें एक सेमीकंडक्टर लगा है, उसमें डिवाइसेस लगे हैं जो करंट को कंट्रोल करके फ़्लो करा रहा है, तभी आपके पास में चार्जर की इज्जत है, तभी आपके मोबाइल के बैटरी की इज्जत है। अगर ये सब कंट्रोल फ्लो ना दे, पूरी एनर्जी को एक साथ खर्चा कर दें, तो फिर ये रिस्पेक्टेबल नहीं होंगे, यूजेबल नहीं होंगे अल्टीमेट। इसलिए जैसे भी आप हैं, आपका कंट्रोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। आप ब्लेस्ड हो यार कि आप कंट्रोल हो, आप ब्लेस्ड हैं कि आप कंट्रोल हैं, आपको कोई कंट्रोल करने वाला है, आपको नियम में रखने वाला है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनको नियम में रखने वाले लोग नहीं हैं, जो गलत दिशा में बढ़ रहे, कोई समझाने वाला नहीं है कि तुम समझ जाओ, ये दिशा गलत है, ये सही है, ऐसा समझाने वाले लोग भी नहीं हैं। और कई बार अगर हेलीकॉप्टर लैंडिंग से कोई अगल बगल से समझाने के लिए मिल भी जाता है तो व्यक्ति उसकी बातें सुनता नहीं, वो ये सोच करके कि ये हमारे लिए कुछ कर तो रहे नहीं है, बेवजह केवल ज्ञान दिए जा रहे। तो वहाँ पे ईगो हावी हो जाता है, जो जो कर रहा है वही करता रहता है, बाहर से समझाने वालों की बातें भी कोई सुनता नहीं है। अल्टीमेट लोग ये देखते हैं कि तुम उसके लिए क्या कर रहे हो, तभी आपकी अच्छी बातें लेंगे, अदरवाइज वो लेंगे भी नहीं। आप चाहे जितने भी ज्ञान की बातें कर लीजिए, आपसे नफरत करने लगेंगे। तो आप ब्लेस्ड हैं कि आपको कोई कंट्रोल करने वाला है, रिस्पेक्ट कीजिए उनकी, और आप यकीन करिए कि अगर आप कंट्रोल्ड होकर के आगे की तरफ में बढ़ेंगे, बहुत ऊंचा जाने वाले हैं। क्योंकि पतंग अगर डोर से बंधी है तो वो आकाश में ज़्यादा देर तक टिकेगी, काट दी जाएगी ना तो एक सर्टेन टाइम के बाद जी की वैल्यू की वजह से नीचे आ जाएगी। आप कंट्रोल्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप ब्लेस्ड हैं कि आप कंट्रोल्ड हैं। कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, और ये कंट्रोल्ड में रहना ही एक दिन आपको रिस्पेक्टेड बनाएगी, इस बात पे आप यकीन करिए। थैंक यू सो मच।